तो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टैक के बारे में। सो स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्पेशल वे। लीनियर स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक स्पेशल टाइप में डेटा स्टोर होता है। द एलिमेंट यू स्टार्ट इंसर्ट लास्ट विल बी फर्स्ट। जो हम एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। एक प्लेट के स्टैक के हम एग्जाम्पल से बात करेंगे। द लास्ट प्लेट यू पुट ऑन टॉप इज़ द फर्स्ट वन ऑफ यू टेक। इसका मतलब है जैसे कि घर में हमारे में प्लेट्स रखी होती हैं। ये पहली प्लेट रखी हमने, ये दूसरी रखी हमने, ये तीसरी रखी। जो ये पहली प्लेट हो गई जो हमने रखी, ये दूसरी हो गई जो रखी, ये तीसरी हो गई, ये थर्ड प्लेट है। बट अब हम इसको निकालेंगे तो ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई और ये थर्ड प्लेट हो गई। तो स्टैक का कंसेप्ट ये होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। फर्स्ट होता है लीनियर। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर अनदर। इसमें एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होते हैं। सिंगल एक्सेस वी कैन ऐड रिमूव एलिमेंट ओनली फ्रॉम द टॉप। इसमें हमने देखा कि एलिमेंट को सिर्फ हम टॉप से निकाल सकते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट है क्योंकि हम यहाँ से एलिमेंट को नहीं निकाल यहाँ से निकाल सकते हैं, बीच में से नहीं निकाल सकते, नीचे से नहीं निकाल सकते क्योंकि नीचे से निकालेंगे तो ये गिर जाएंगे या टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सी ए बी सी। अब हम बात करते हैं स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में जिसमें कि फर्स्ट है पुश, पॉप, पीक, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल एंड साइज। इसको हम एक एक करके देखते हैं। एक बना लिया हमने स्टैक ए बी सी और डी। हम एलिमेंट को एक स्टैक में डालने को हम पुश कहते हैं, पुश ऑपरेशन, जिसमें कि हमने पहले ए को डाला, फिर बी को डाला, फिर सी को डाला, फिर डी को डाला। अगर हमें इन एलिमेंट्स को बाहर निकालना है तो हम टॉप से ही निकालते हैं। तो डालने पे तो डी सबसे लास्ट में आया और निकालने पे डी सबसे पहले आएगा। तो पहले हमारे पास डी बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पॉप ऑपरेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं पीक। पीक का बेसिकली क्या होता है कि पी टॉप एलिमेंट को सिर्फ शो करता है, शो कराता है, जिससे कि हमें पता लगे कि ऊपर टॉप एलिमेंट पे क्या है। इसके बाद में आता है हमारा इज़ एम्प्टी। ये चेक करता है ट्रू और फॉल्स में कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है या फुल है। अगर एम्प्टी है तो ट्रू है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स है। तो ए बी सी डी इसके हिसाब से हमारी जो स्टैक है वो फॉल्स है क्योंकि ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस फुल की, इस फुल में क्या है, इस फुल में भी हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। अगर फुल है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो इसमें ए बी सी डी ये फुल है तो ये ट्रू होगा, जिसमें हमारा ट्रू होगा। इसके बाद आता है हमारा क्लियर, सॉरी साइज। साइज से पता लगता है हमारे कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं। एग्जांपल के लिए ए बी सी डी, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। तो साइज से हमारे एलिमेंट्स की लेंथ को पता लगता है कि कितना है, साइज कितना है। इसके बाद में हम देखते हैं फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा लीफो प्रिंसिपल, लास्ट पुश्ड एलिमेंट इज़ रिमूव फर्स्ट। जैसे हमने देखा इसमें कि जो लास्ट एलिमेंट है डी, उसको हमने सबसे पहले निकाला क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया निकालने पर। सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑपरेशंस आर डन फ्रॉम टॉप ओनली। हम एलिमेंट को इंसर्ट 1 2 3 4 एलिमेंट को हम ऊपर से तो इंसर्ट करते हैं, ऊपर से ही हम इसको निकालते हैं। 4 लास्ट में आएगा एंड 4 को ही हम ऊपर से हम निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉप और ये हमारा पुश ऑपरेशन। थर्ड हम देखते हैं डायनामिक साइज कैन ग्रो और सिंक एज नीडेड। अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसमें ऐड और रिमूव बोलते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशंस कर सकते हैं।
ऑपरेशंस पुश पॉप पीक इज़ एम्प्टी इज़ फुल साइज, ये हमारे पास 5 से 6 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। इसके एप्लीकेशन से बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन में इसका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा स्टैक का क्रिएट हम यहाँ से करते हैं स्टैक को, स्टैक इंटीजर स्टैक न्यू स्टैक। उसके बाद में हम पहले देखते हैं पुश एलिमेंट्स को। पुश एलिमेंट्स में क्या होता है, स्टैक डॉट पुश 10, पहले 10 को भी पुश किया, फिर स्टैक डॉट पुश 20, स्टैक डॉट पुश 30। सो पहले हम स्टैक को प्रिंट कराएंगे, जैसे कि इसमें है 10 है, पहले 10 को करेंगे, फिर 20 एंड फिर 30। तो ये हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हो गए, 10 20 30, 10 20 30। अब इसको बोल रहा है कि प्रिंट कराने के लिए, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ये 10 20 30, जैसे कि यहाँ पे है 10 20 30। इसके बाद हम देखते हैं पीक, जो कि टॉप एलिमेंट को सिर्फ शो कराता है। एग्जांपल के लिए ये है 10 20 30। सो अब हम इसको पीक करेंगे, तो पीक में ये हमें 30 वैल्यू शो कर देगा, निकालेगा नहीं, सिर्फ शो करेगा। इसके शो करने के बाद में भी हमारे पास में जो एलिमेंट स्टैक रहेगा वो कुछ ऐसे ही रहेगा, ऐसा रहेगा, जिसमें कि हमें 30 यहाँ वैल्यू दी हुई है। इसके बाद में आता है हमारा पॉप एलिमेंट। इसमें क्या है, जो टॉप एलिमेंट होता है उसको हटा देता है, निकाल देता है। एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे हम पॉप करेंगे तो हमारे पास जो नया स्टैक बन के आएगा वो 10 20, ये हमारा नया स्टैक बन के आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चेक साइज़ का आएगा। साइज़ में हमारे पास जैसे कि अब ये एक स्टैक है, तो इसका साइज़ हम पता करें तो 2 है, 2 दो एलिमेंट का साइज़ है इसका स्टैक का। इसके बाद हम हैं चेक एम्प्टी। चेक एम्प्टी में क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैक है, अब ये चेक करेगा अगर इज़ एम्प्टी अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि ये स्टैक पूरा फिल है।